अंदर हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम और सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कमोबेश 2 दिन और 3 रातें क़याम फरमाया था। तो सब इससे पहले जो इस शहर मुक़द्दस की सबसे बड़ी ज़ियारत है वो आप सब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है, वो है बैतुल्लाह की, यानी अल्लाह के घर की। ऐसा बैतुल्लाह अल्लाह का वो घर है, इस घर में हर वक्त 120 रहमतें नाज़िल होती हैं। कितनी? 120। थोड़ी तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको तमाम ज़ियारतें अच्छे अंदाज में बताऊं और दिखाऊं। आपकी तवज्जो लाजिम है, अगर आप लोग तवज्जो रखेंगे तो आपको ज़ियारतें करने का मजा आएगा और मुझे ज़ियारतें करवाने का मजा आएगा। ये हमारा थोड़ी देर का सफर होगा, तो इस सफर में आप सबने मेरा साथ देना है। कुछ उजाजे कराम नींद के झोंके भी लेते रहते हैं, तो कोशिश करनी है कि आप सबने नींद के झोंके नहीं लेने, मेरा साथ देना है। सब साथ देंगे इंशाल्लाह। ऐसा बैतुल्लाह अल्लाह का वो घर है, इस घर में हर वक्त 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 रहमतें उन पर नाजिल होती हैं जो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे होते हैं, और 40 रहमतें उन पर नाजिल होती हैं जो बैतुल्लाह के सामने नमाज अदा कर रहे होते हैं, और 20 रहमतें उन पर नाजिल होती हैं जो बैतुल्लाह का दीदार कर रहे होते हैं, जो बैतुल्लाह को मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये रहमतें आप पर भी बरसी हैं, आपने भी ये रहमतें समेटी हैं, नमाजें भी अदा की हैं, तवाफ भी किया है, ज़ियारत भी होगी माशाअल्लाह आप सब बहन भाइयों ने। ऐसा आप यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा चुने हुए लोग हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सबको करोड़ों लोगों में चुना, उठाया और अपने घर का मेहमान बनाया। ऐसा ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सबसे बड़ी निशानी होती है। मेरा अल्लाह जिस बंदे के ऊपर खुश होता है, राज़ी होता है, उसको अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाता है। और ऐसा यहाँ पर कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, कोई अपने पैसे से नहीं आता। अगर आप लोग ये समझे कि हम यहाँ पर अपने पैसे से आए हैं, यहाँ पर पैसे से कोई नहीं आता। पैसे से आना होता तो आपके इलाके में, आपके शहर में आपसे ज्यादा मालदार होंगे, आपसे ज्यादा पैसे वाले होंगे। पैसे से आना होता तो सब पैसे वाले यहाँ पे होते, गरीब कभी भी ना आता। ऐसा यहाँ पे वो आता है जिसका बुलावा आता है, जिसको मेरा अल्लाह चाहता है बुलाता है, अपने घर का दीदार करा देता है। तो सब माशाल्लाह बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते गाड़ी में कहीं भी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। जो यहाँ पर अल्लाह के आके शुक्रगुजार बंदे बन जाते हैं ना, अल्लाह दोबारा भी उनको लेके आता है। जो यहाँ पर आके अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर देते हैं, फिर अल्लाह दोबारा उनको अपने घर में नहीं लेके आता। इसी तरह हम भी दावतनामा उनके घर में भेजते हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं, हमें प्यारे होते हैं, हमें अजीज होते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसको अपने घर में लेके आता है जो अल्लाह को पसंद आ जाता है, जो अल्लाह को महबूब होता है, जो अल्लाह को प्यारा लगता है, अल्लाह उसको अपने घर में लेके आता है। तो आप जितने दिन भी यहाँ पर हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। ऐसे आज हम अपने गिरबान में झांक कर देखें, हम कितना गुनाहगार हैं, खताकार हैं। हमारा तो बाल बाल गुनाहों में डूबा है। क्या पता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारी कौन सी अदा पसंद आई है, तो अल्लाह ने हमें अपने घर में बुलाया है। तो सब ये वो शहर मुक़द्दस है जिस शहर की कसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान मजीद में खाई है। और ये वो शहर मुक़द्दस है जिस शहर में हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की जय विलादत हुई, और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया, दीन तबलीग का काम शुरू किया, तो कुफ़ार ने हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को छुटलाना शुरू कर दिया और तंग करना शुरू कर दिया, तरह तरह की तकालीफें देनी शुरू कर दी। आप जा रहे होते तो आपके रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ फेंक देते, आप जा रहे होते तो आपके रास्ते में पत्थर फेंक देते, आप नमाज अदा कर रहे होते तो आपको तंग किया जाता, तरह तरह की तकालीफें दी जाती। लेकिन हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम इन सब तकालीफों को बर्दाश्त करते हुए इस शहर मुक़द्दस की जिन गलियों से गुजरते, कुरान मजीद की तिलावत करते जाते और मुसलमान होते। और जब काफिरों ने ये देखा कि अगर इतनी तेजी से इस्लाम फैलता रहा, हमारे तो बाप दादा का दीन खत्म हो जाएगा, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया, एक मीटिंग बनाई, एक कॉन्फ्रेंस रखी। उस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त के जितने भी बड़े सरदार थे, उतबा, शेबा, अबू जहल, इसके अलावा और भी जितने बड़े सरदार थे, सब उस मीटिंग में शामिल हुए। और उस मीटिंग में शैतान लईन भी एक आदमी की शक्ल ओढ़ कर शामिल हो गया। तो अबू जहल ने शैतान लईन से पूछा कि इससे पहले आज तक हमने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो शैतान लईन ने कहा कि मैं नजदी हूँ, नजद से आया हूँ। आज मैं आपकी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनूंगा, जो मशवरे मुशावरत होंगे उनमें एक मशवरा अपना मैं भी पेश करूंगा।
तो जब सब काफिरों ने अपनी अपनी राय अपने अपने मशवरे देने शुरू कर दिए, किसी ने कहा कि नऊज़ुबिल्लाह माअल्लाह प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को जंजीरों में जकड़ कर एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं, तो किसी ने कहा कि नऊज़ुबिल्लाह प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को मक्कातुल मुकर्रमा से बाहर भगा देते हैं, तो इस तरह हमारे बाप दादा का दिन बाकी बच जाएगा। तो वहां पर बैठा हुआ था शैतान लईन, उसने कहा कि मैं आप सबके मशवरों को रद्द करता हूँ, किसी का भी मशवरा मजबूत मशवरा नहीं है। अगर हम प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को जंजीरों में जकड़ कर कैद कर लेते हैं, मक्कातुल मुकर्रमा के और मदीनातुल मुनव्वरा के जितने भी मुसलमान हैं वो हम पर एकजुट होकर ऐसी यलगार करेंगे, ऐसा हमला करेंगे कि हम उनके आगे आजिज हो जाएंगे और वो अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को छुड़ा कर ले जाएंगे। अगर हम हुजूर अलैहिस्सलाम को मक्कातुल मुकर्रमा से बाहर भगा देते हैं, फिर भी तो दीन इस्लाम का काम जारी रहेगा। हमारा मिशन है इस्लाम को रोकना, वो कैसे? तो शैतान ने कहा कि एक मशवरा आपको मैं देता हूँ, आप ऐसा करें कि आप नऊज़ुबिल्लाह माअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें, तो इस तरह आपके बाप दादा का दीन बाकी बच जाएगा। तो वहां पर बैठा हुआ था शैतान ने, उसने ये मशवरा दिया, अगर हम हुजूर अलैहिस्सलाम को जंजीरों में जकड़ कर कैद कर लेते हैं, मक्कातुल मुकर्रमा के और मदीनातुल मुनव्वरा के जितने भी मुसलमान हैं वो हम पर एकजुट होकर ऐसी यलगार करेंगे, ऐसा हमला करेंगे कि हम उनके आगे आजिज हो जाएंगे और अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को छुड़ा कर ले जाएंगे। अगर हम हुजूर अलैहिस्सलाम को मक्कातुल मुकर्रमा से बाहर भगा देते हैं, फिर भी तो दीन इस्लाम का काम जारी रहेगा। हमारा मिशन है इस्लाम को रोकना, वो कैसे? तो शैतान ने कहा कि एक मशवरा आपको मैं देता हूँ, आप ऐसा करें कि आप नऊज़ुबिल्लाह माअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें, तो इस तरह आपके बाप दादा का दीन बाकी। तो सभी काफिरों ने इसी बात पर मशवरा तय किया और सब कबीलों में ऐलान कर दिया। जो उस वक्त के काबिल जंगजू थे उनको बुलाया और उनके हाथों में तलवारें और नेज़े पकड़ा दिए और कहा कि जब फजर की नमाज के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर के बाहर तशरीफ लाएं, तो उनके ऊपर नऊज़ुबिल्लाह माअल्लाह कातिलाना हमला करके उनको कत्ल कर दिया। ऐसा एक तदबीर बनाई कुफार ने और एक तदबीर बनाई मेरे अल्लाह ने, और जो मेरा अल्लाह तदबीर बनाता है वो सब पे भारी होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि जल्दी से जाओ मेरे महबूब के पास, उसे जाकर के बताओ कि कुफार ने आज रात आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाया है, आपको कत्ल करने का इरादा रखा है, तो आज रात आप मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाएं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म आ जाता है, तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम सबसे पहले सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर तशरीफ ले जाते हैं। भाई साहब, आप लोगों ने ये घड़ी वाला टावर देखा होगा, गुलाब टावर हरम के पास है। इसके बाजू में एक और बिल्डिंग है जिसका नाम है हिल्टन, जहाँ पे KFC बना है, शायद किसी भाइयों ने देखा होगा। इसके तीसरे चौथे माले पर एक छोटी सी मस्जिद बनी है। जहाँ पर ये मस्जिद बनी है, इसी जगह पर था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर मुबारक। भाई साहब, हम जहाँ पे सफा मरवा करते हैं, एक साइड में बैतुल्लाह शरीफ है और दूसरी साइड में बाहर वाली साइड में एक गोल्डन कलर की बिल्डिंग बनी हुई है। आजकल उसे लाइब्रेरी कहते हैं। वो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की जाए विलादत वाली जगह है। आपका घर मुबारक था और हुजूर अलैहिस्सलाम के घर मुबारक के बिल्कुल सामने अबू जहल का घर था। आजकल वहाँ पर वाशरूम बने हुए हैं। वैसे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर तशरीफ ले जाते हैं। जब दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो फौरन से जवाब आता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ लाएं, अंदर आ जाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम जब घर के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, मैंने तो सिर्फ दस्तक दी थी, आवाज तो नहीं दी थी, आपको कैसे पता चल गया कि मैं आया? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी खुशबू मुबारक से पता चल गया कि हुजूर तशरीफ। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से जिस गली से गुजर जाते तो 3 दिन तक वहाँ से आपकी खुशबू मुबारक नहीं जाती थी। सहाबा कराम को पता चल जाता था कि हुजूर यहाँ से गुजर के गए। तो सब ये मैं आपको जो हिजरत का वाक़या सुना रहा हूँ, ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अभी हमारी गाड़ी जबल सौर के दामन में पहुँच चुकी है। तो वापसी में आकर इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में यहीं से पेश करूँगा, आपकी खिदमत में सुनाऊँगा इंशाल्लाह ताला। ये जब आपको मैं हिजरत का वाक़या सुना रहा था, तो नीचे उतर के मैं आपको पहाड़ की ज़ियारत करवाऊँगा। इस गार के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के दिन कैसे गुजरे, रातें कैसे गुजरी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की हैं, तो नीचे उतर के पूरा तफसील के साथ बताऊँगा। सब बहन भाइयों से गुजारिश है, जब आप गाड़ी से उतरे अपने ग्रुप अपने काफिले के साथ साथ रहिएगा, मेरे साथ साथ रहिएगा, आगे पीछे नहीं हो जाना। अगर कोई भाई आगे पीछे हो जाता है, गुम हो जाता है, फिर वो परेशानी उसके लिए भी बनेगी।
प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक जख्मी हो चुके थे, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने पूरे पैरों के बल चलते हुए नहीं आ रहे थे, अपनी एड़ियों को उठा के अपने पैरों की उंगलियों के बल चलते हुए आ रहे थे, ताकि कुफार को हमारे पैरों के निशानात मिले। अच्छा, ये कहना आसान है और सुनना आसान है। आज हम सीधे रास्ते पर भी 10 से 15 मिनट पैरों की उंगलियों के बल चल पाएंगे? जरा सोचिए, उस वक्त ये रोड तो नहीं बने होंगे, हैं कंकरीले रास्ते भी नहीं होंगे, कांटेदार झाड़ियां भी नहीं होंगी, और मक्का मुकरमा से कैसे पैदल चलते हुए जब इस पहाड़ के दामन में पहुंचे तो आपके पाँव मुबारक जख्मी हो चुके थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर को अपने कांधों पर उठाते हैं, नबूवत का बोझ भी उठाते हैं और इस पहाड़ के ऊपर। बस आप नीचे आ जाए, नीचे उतर के मैं आपको पहाड़ भी दिखाता हूँ, इसके मुताल्लिक़ आपको तफसील के साथ